दोस्तों चाइना की तरफ से पूरे प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ हर बार इंडिया पे अटैक किया जाता है और इसके जवाब में इंडियन आर्मी हमेशा चाइनीज आर्मी को मुंह तोड़ जवाब देते आई है और आगे भी देती रहेगी। दोस्तों रिसेंट टाइम में 10 मई 2020 को इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखा गया। फिर 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारी कैजुअल्टी देखी गई, जिसमें तकरीबन 20 इंडियन आर्मी के जवान शहीद हो गए और 68 से भी ज्यादा इंजर्ड हो गए। वहीं 40 से भी ज्यादा चाइनीज आर्मी इस कैजुअल्टी में मारे गए और कई सारे जवान शहीद हो गए। फिर दोस्तों 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज आर्मी के ऑलमोस्ट 300 सोल्जर के ट्रूप्स ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एक बार फिर घुसने की कोशिश की और वहां से भी इंडियन आर्मी ने इसे खदेड़ दिया। ये आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे इंडियन आर्मी चाइनीज आर्मी को लाठी से मार के भगा रही है। दोस्तों इस बार के अटैक में इंडियन आर्मी के 6 सोल्जर इंजर्ड हो गए हैं और चाइनीज आर्मी ने अभी तक ये पब्लिश नहीं किया है कि वहां के कितने सोल्जर किल या फिर इंजर्ड हुए हैं। दोस्तों आखिर क्यों चाइनीज आर्मी के ट्रूप्स बार बार इंडियन टेरिटरी पर हमला करती है और चाइना आखिर इंडियन टेरिटरी का कितना जमीन क्लेम करता है और इस बॉर्डर डिस्प्यूट का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। साथ ही दोस्तों दोनों आर्मी फाइट के दौरान लाठी डंडे या फिर पत्थरों से ही क्यों लड़ते हैं, ये अपना वेपन क्यों नहीं यूज करते हैं, चलिए जानते हैं आज के इस डीप एनालिसिस वीडियो में। तो इंडिया चाइना बॉर्डर का विवाद कोई आज का नहीं है, बल्कि ये उस समय का है जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल करते थे। दोस्तों सबसे पहले इस मुद्दे पे बात 1834 में हुई थी, जब सिख एम्पायर ने डोगरा तिब्बतन वॉर को जीतकर पंजाब के रीजन में लद्दाख को शामिल कर लिया था। फिर दोस्तों 1841 में सिख एम्पायर और चाइनीज आर्मी के बीच बैटल होता है। चाइनीज आर्मी सिख एम्पायर को हरा देती है और लद्दाख में घुस जाते हैं। फिर 1842 में सिख एम्पायर और चाइनीज आर्मी के बीच एक ट्रीटी साइन होता है, जिसमें ये कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के काम में कोई भी बाधा नहीं डालेंगे। लेकिन 1846 तक लद्दाख के ऊपर ब्रिटिशर्स अपना डोमिनेंस सेटअप कर लेती है और ब्रिटिशर्स ये चाहता था कि दोनों देशों के बीच एक बाउंड्री बनाया जाए ताकि बाद में इसकी पहचान हो सके। दोस्तों लद्दाख में दो जगह पैंगोंग लेक और काराकोरम पास का बाउंड्री बिल्कुल क्लियर था, लेकिन वही एक्साई चीन का बाउंड्री बिल्कुल क्लियर नहीं था। पर दोस्तों 1865 में इंडियन सिविल सर्वेंट W.H. जॉनसन ने जॉनसन लाइन को ड्रॉ किया, जिसमें एक्साई चीन को जम्मू एंड कश्मीर में दिखाया और इस मैप को चाइना को न दिखाकर जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा को दिखाया गया। और तो 1992 तक चाइना ने काराकोरम पास के ऊपर अपना क्लेम करने लगा। फिर उसके बाद 1999 में ब्रिटिशर्स के द्वारा एक और मैप बनाया गया, जिसका नाम मैकडोनल्ड लाइन रखा गया है। जॉनसन लाइन के सिमिलर था। दोस्तों 1908 तक ब्रिटिशर्स के द्वारा मैकडोनल्ड लाइन को ही इंडिया चाइना का बॉर्डर माना गया। लेकिन दोस्तों वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद ब्रिटिशर्स ने इसे फिर से जॉनसन लाइन को देखा और इसके सिमिलर मैकडोनल्ड लाइन में थोड़ी सी कमी रह गई थी। काराकोरम रेंज के साउथ में जॉनसन लाइन को क्लियर नहीं दिखाया गया था। तो दोस्तों अब बात करते हैं चाइना इंडिया का कहां और कितना जमीन क्लेम करता है। तो दोस्तों इसे 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें पहला आता है वेस्टर्न सेक्टर, जिसमें लद्दाख वाला सेक्टर आता है। वहीं दूसरा आता है मिडिल सेक्टर, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तिब्बत आता है। लास्ट में आता है ईस्टर्न सेक्टर, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का इलाका आता है। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं वेस्टर्न सेक्टर के बारे में। तो दोस्तों वेस्टर्न सेक्टर में इंडिया चाइना के साथ 2152 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है और इस सेक्टर में इंडिया चाइना का विवाद एक्साई चीन को लेकर है। एक्साई चीन जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था कि जिसका बाउंड्री क्लियर नहीं था, लेकिन दोस्तों एक्साई चीन 1865 के जॉनसन लाइन में दिखाया गया है और यह इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। दोस्तों चाइना इस जॉनसन लाइन को नहीं मानता है और अभी एक्साई चीन चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। और दोस्तों 1962 के साइनो इंडियन वॉर भी एक्साई चीन को लेकर ही हुआ था और अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC वेस्टर्न सेक्टर में जम्मू कश्मीर से एक्साई चीन से होकर गुजरता है। दोस्तों एक कारण यहाँ से निकल कर आता है कि इन दोनों देशों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स है। बात करते हैं मिडिल सेक्टर की। तो दोस्तों यहाँ पर 3 जगहों पर विवाद है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तिब्बत आता है। दोस्तों इस सेक्टर में बाउंड्री को लेकर ज्यादा डिस्प्यूट नहीं है। सेक्टर में इंडिया चाइना के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तिब्बत को मिलाकर टोटल 625 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है।
तो तीसरा कारण है ईस्टर्न सेक्टर के बॉर्डर्स। दोस्तों, ईस्टर्न सेक्टर में इंडिया चाइना के साथ टोटल 1140 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है कि इंडियन टेरिटरी के अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से होकर गुजरता है। दोस्तों, यहाँ के बाउंड्री को मैकमोहन लाइन डिसाइड करती है। मैकमोहन लाइन जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए मैप में दिखाया गया है और इसे 1914 के शिमला कन्वेंशन में इंडिया और तिब्बत गवर्नमेंट के बीच इस ट्रीटी को लेकर एग्रीमेंट साइन किया गया था। चाइना को इन्वॉल्व नहीं किया गया था, लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद चाइना ने इस लाइन को इनलीगल बताया और अभी तक इस लाइन को चाइना एक्सेप्ट नहीं करता आ रहा है। और दोस्तों, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश पे ही हमला किया था। दोस्तों, चाइना यहाँ अपना क्लेम पूरे अरुणाचल प्रदेश और साउथ तिब्बत के ऊपर कर रहा है। दोस्तों, अब जानते हैं 1962 के साइनो इंडो वॉर के क्या कारण थे। 1947 के इंडिया के आज़ादी के बाद 1950s तक चाइना में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया गया। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने सियांजियांग से लेकर वेस्ट तिब्बत तक 1200 किलोमीटर का रोड बना रहा था कि 179 किलोमीटर जॉनसन लाइन के साउथ यानी अक्साई चीन से होकर गुजर रहा था। तो 1957 तक इंडिया को इसका कोई खबर नहीं था। 1958 में चाइना के मैप में दिखाया गया। तो दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने इसे विरोध किया। कुछ ही समय बाद यानी 20 अक्टूबर 1962 को साइनो इंडो वॉर की शुरुआत हुई। और दोस्तों, अब आखिरी में बात करते हैं इन दोनों आर्मियों के अटैक के दौरान वेपन्स क्यों नहीं यूज होते हैं। इसका कारण है 1996 में हुए इंडिया चाइना के एग्रीमेंट। तो दोस्तों, इस एग्रीमेंट के दौरान यह साइन किया गया था कि दोनों देश में से कोई भी देश LAC के 2 किलोमीटर के अंदर में वेपन्स यूज नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा करता है तो उस देश की तरफ से वॉर की शुरुआत होगी।